Which of the following is correct? Now, first of all, here read the question. तो पहला वाला क्वेश्चन जो कहा गया है कि कंसीडर द फ्लोइंग ग्राफ फॉर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड। तो यहाँ जो ग्राफ दिया हुआ है तो हम लोग को पता है कि स्पीड इक्वल टू जो होता है c इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 2RT/m। ओके, तो ये स्पीड का फॉर्मूला आता है। तो यहाँ स्पीड u प्रोपोर्शनल टू t, अगर u ज़्यादा होगा तो स्पीड ज़्यादा होगा। तो यहाँ c का जो वैल्यू है, c का वैल्यू कहाँ होगा? जो टॉप लेवल में होगा, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल जो वेलोसिटी होता है वो एक टॉप पॉइंट में होता है। टॉप पॉइंट में इनका जो वेलोसिटी यहाँ होगा और दूसरा वाला ग्राफ का वेलोसिटी यहाँ होगा। तो ये वेलोसिटी ज़्यादा होगा, तो ये वेलोसिटी ज़्यादा होने से यहाँ का t2 हुआ, अगर ये u2 हुआ, फिर अगर ये u1 होगा, तो u2 के लिए t2 है, इसलिए u2 ज़्यादा होगा तो t2 भी ज़्यादा होगा। तो इसलिए यहाँ आंसर होगा ए वाला। तो ये वाला आंसर होगा t2 ग्रेटर देन t1। ओके, नाउ नेक्स्ट, what will be the ratio of rate of oxygen and SO2 when temperature is same? we know that कि रेशियो जो डिफ्यूजन रेट होता है, और डिफ्यूजन रेट का फॉर्मूला होता है √3RT/m ये होता है, और यहाँ ए फिक्स्ड ऑफ कांस्टेंट, तो इसलिए जो रेट का फॉर्मूला होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू √m होगा। तो इसलिए हमने O2 एंड SO2 का रेशियो निकाला है, O2 का ए होगा और SO2। अब जो यहाँ मोलिकुलर वेट होगा ये SO2 का होगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए मोलिकुलर वेट ऑफ SO2 बाय मोलिकुलर वेट ऑफ O2। फिर यहाँ मोलिकुलर वेट ऑफ SO2 कितना होगा? 64, क्योंकि SO2 सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 32, 16 इंटू 2 मीन्स 64/32। यहाँ 2 होगा, तो इसलिए √2/1 मतलब √2:1 होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following have highest value of A where A is van der Waals constant of a pressure? तो ये जो होता है ए को रिप्रेजेंट किया जाता है इंटरमोलिकुलर फोर्स से। अब जब इंटरमोलिकुलर फोर्स कंपेयर नहीं होगा तब मोलिकुलर मास में हम लोग जाएंगे, मोलिकुलर वेट में जाएंगे। तो अब इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा किसका होगा? जिनका इंटरमोलिकुलर ज़्यादा होगा, क्या ये वैल्यू भी ज़्यादा होगा? तो यहाँ NH3 में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, NH3 में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, तो इसलिए इनका ए ज़्यादा होगा, तो आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which have high value of B? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो बी किसका ज़्यादा होगा? तो बी प्रोपोर्शनल टू साइज, मोलिकुलर साइज, बी प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ मोलिकुल। तो मोलिकुल कौन सा मोलिकुल का साइज ज़्यादा होगा? तो यहाँ थर्ड पीरियड में दिया हुआ है, यहाँ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड एक साथ आर्गन 17 और यहाँ 16, 15। तो इधर बाएं से दाएं तक ये साइज डिक्रीज होता है, बट यहाँ जो आर्गन होता है इनमें वैन डेर वाल्स रेडियस देखा जाता है, इसलिए इनका साइज ज़्यादा होगा इनमें से। तो यहाँ आर्गन ज़्यादा होगा साइज में, फिर फॉस्फोरस होगा और सल्फर होगा, फिर क्लोरीन होगा। तो यहाँ साइज में आर्गन ज़्यादा हुआ, इसलिए इनका बी वैल्यू ज़्यादा होगा। ओके, क्योंकि बी प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ मॉलिक्यूल। ये जो वैन डेर वाल्स इक्वेशन होता है P + A n²/v² इंटू v - nb nRT। तो यहाँ ये जो A होता है, A एक्चुअली इंटरमोलिकुलर फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और B जो होता है A साइज ऑफ मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं, साइज ऑफ मॉलिक्यूल। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में ये ग्राफ दिया हुआ है, तो which of the following is correct? इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? तो यहाँ जो ग्राफ दिया हुआ है ये इस तरह ग्राफ दिया हुआ है, T2 और T1 और ये P भी। तो यहाँ we know that
कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, हम लोग को ये पता है। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि अगर पी इंक्रीज होगा तो टी वी इंक्रीज होगा, क्योंकि ये दोनों प्रोपोर्शनल है। और यहाँ पी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ P1 अगर पकड़ेंगे तो P2, तो P2 इज ग्रेटर देन P1, इसलिए T2 इज ग्रेटर देन T1, इसलिए करेक्ट आंसर होगा लोग का ये बी वाला। ओके, आज यही तक, नेक्स्ट वीडियो फिर डिस्कस करेंगे MCQ लेकर, नेक्स्ट दूसरा कोई चैप्टर डिस्कस करेंगे। आप लोग को कौन सा वीडियो चाहिए जरूर कमेंट में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।